कितनी महत्वपूर्ण थी कार्रवाई? ये एक बहुत ही विभत्स घटना थी और यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था। हमारा एक इम्पोर्टेंट गवाह और उसके साथ ही उसकी सुरक्षा में दिए गए 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी और हमारे लिए एक प्रेस्टिजियस केस था। इन अपराधियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पूरी घटना को किस तरह से शूटिंग की गई थी, किस तरह से बॉम्ब्स फेंके गए थे, इस पूरी घटना को आप सभी ने जो सीसीटीवी फुटेजेस जो प्राप्त हुए थे उसको पूरे देश को दिखाया था। आज फाइनली इनको हम लोगों ने ट्रैक डाउन करने में सफलता प्राप्त की है और जो इन द एनसुइंग एनकाउंटर दे हैव बीन गन डाउन। सर, क्या क्या बरामदगी हुई है, क्योंकि ये लंबा ऑपरेशन था और कितनी टीम जो आपकी इसमें जो है अंजाम दिया इसको? इसमें एसटीएफ ने पूरी ताकत लगा रखी थी। लगभग सभी टीम्स जो एसटीएफ में है वो इस केस में के किसी न किसी क्रिमिनल पर या किसी न किसी एंगल पे काम कर रही थी। आज फाइनली एक सफलता हमें मिली है जिसमें 2 अपराधी मारे गए। सर, इसका लीड कैसे मिला, क्योंकि आपकी टीम लगातार गश्त दे रही थी, बार बार वो चकमा दे रहा था, मोबाइल बंद था, लोकेशन मिल नहीं रही थी, लीड कहां से मिला? लीड्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सफलता मिली, ये इम्पोर्टेंट है। सर, आगे की कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि अभी बाकी लोग भी हैं जिन पे गिरफ्तार भी होना बाकी है, उसके लिए किस तरीके का? ये हमारी कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो इसके पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार हमने किया था। अब आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। कहां भागने की फिराक में था असद और उसका साथी? ये हम उससे पूछताछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें जानकारी नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर पूरे घटनाक्रम को लेकर के यूपीएसएफ के चीफ ने बातचीत की है और सीधे तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर आप ये सामने आ रहा है। सरकार भी कह रही है और यूपीएसएफ ने आखिरकार उन दोनों को ढेर कर दिया जिसका दावा किया जा रहा था। लखनऊ से रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी बात कर रहे थे अमिताभ यश से, जो दरअसल यूपी एसटीएफ के एडीजी हैं, और उन्होंने जानकारी दी कि किन हालात में ये एनकाउंटर किया गया है, कहां भाग रहा था। ये सब बातचीत तो नहीं हो पाई जाहिर तौर पर, क्योंकि पीछा उसका किया जा रहा था, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही जब उन्होंने अपने तमंचे से फायरिंग शुरू की तो फिर पुलिस ने यह एनकाउंटर कर दिया है। तमाम अधिकारी, पूर्व अधिकारी इसकी प्रशंसा करते हुए, क्योंकि वरना अगर पुलिस पर हमला करते तो उनको चोटें आती। ऐसे में इनका एनकाउंटर जरूरी था, हथियार उनके पास। और ये देखिए तस्वीरें जिसमें असद दिख रहा है आपको। असद अतीक अहमद का बेटा है, वही बेटा जिस पर 5 लाख का इनाम था, वही बेटा जो उस वीडियो में साफ दिख रहा है उमेश पाल पर गोलियां दागते हुए एक के बाद एक। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर बोले हैं एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश, जिनका ये कहना है कि इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और इनके पास हथियार रहते हुए ये जो एक तरह से एनकाउंटर पुलिस ने किया है और इन दोनों को मारने में कामयाबी मिली है, इसके बारे में वो जानकारी देते हुए आपको बता दें अतीक अहमद को भी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, यानी वो पुलिस की गिरफ्त में रहेगा, वो उनसे पूछताछ कर पाएंगे। और दूसरी तरफ असद और गुलाम दोनों ही जो मुख्य आरोपी थे उमेश पाल हत्याकांड में, उन दोनों को गोलियों से एनकाउंटर कर दिया है यूपी एसटीएफ ने। आइए आपको एक फिर से सुना देते हैं यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से हमारे सहयोगी की ये बातचीत। एसटीएफ ने पूरी ताकत लगा रखी थी। लगभग सभी टीम्स जो एसटीएफ में है वो इस केस में के किसी न किसी क्रिमिनल पर या किसी न किसी एंगल पे काम कर रही थी। आज फाइनली एक सफलता हमें मिली है जिसमें 2 अपराधी मारे गए। सर, इसका लीड कैसे मिला, क्योंकि आपकी टीम लगातार गश्त दे रही थी, बार बार वो चकमा दे रहा था, मोबाइल बंद था, लोकेशन मिल नहीं रही थी, लीड कहां से मिला? लीड्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सफलता मिली, ये इम्पोर्टेंट है। सर, आगे की कार्रवाई को लेकर के, क्योंकि अभी बाकी लोग भी हैं जिन पे गिरफ्तार भी होना बाकी है, उसके लिए किस तरीके का? ये हमारी कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है। ये तो इसके पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार हमने किया था। अब आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। कहां भागने की फिराक में था असद और उसका साथी? ये हम उससे पूछताछ नहीं कर पाए, इसलिए हमें जानकारी नहीं। बिल्कुल साफ तौर पर पूरे घटनाक्रम को लेकर के तो जानकारी दे रहे थे अमिताभ यश, जो कि यूपी एसटीएफ के एडीजी हैं। उन्होंने बताया किस तरह से ये एनकाउंटर किया गया है। ये तस्वीर सब कुछ बता रही है। देखिए उसके हाथ में पिस्टल है और बिल्कुल उसकी दूसरी तरफ
गुलाम भी जमीन पर है। दोनों का ही एनकाउंटर किया गया है। इसी बाइक से भाग रहे थे दोनों। गांव की एक पतली गली है, मिट्टी की पगडंडी कह लीजिए, जिसे उसी सड़क से ये भागने की कोशिश कर रहे थे। यूपी एसटीएफ ने वहीं पर घेरा है। ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले हमने आपको दिखाई है। ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर ये उनके पास से मिला है। असद और गुलाम से जो हथियार मिले हैं उसमें वॉल्वर P88 पिस्टल है, वॉल्थर P88 पिस्टल। ये दो जो हथियार मिले हैं उसकी हम तस्वीर और नाम आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर, असद और गुलाम से ये दोनों हथियार मिले हैं। वॉल्थर P88 पिस्टल, यानी अभी भी जब भाग रहे थे हथियारों के साथ भाग रहे थे। दिन रात उन्हें पता था कि कैसे सुबह शाम यूपी एसटीएफ उनके पीछे लगी हुई है। और अतीक अहमद ने जो माफिया साम्राज्य अपराध का बनाया था प्रयागराज में, उसी में आज खून के आंसू वो रो रहा होगा, क्योंकि उसी का बेटा अब इस एनकाउंटर में मारा गया है। और देखिए किस तरह के सोफिस्टिकेटेड हथियार इनके पास थे। वॉल्थर P88 पिस्टल, दोनों ही जो पिस्टल्स हैं वो कोई देसी कट्टा नहीं था। अब जो जानकारी मिल रही है, ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और दूसरा वॉल्थर P88 पिस्टल इनके पास से बरामद हुआ है।